सबने मुंह तोड़ जवाब ये दिया था कि भाई आप चाहे जो कुछ कर लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी कार्रवाई का हमारे पास एक एक मुंह तोड़ जवाब है, ठीक है। जितनी इंसान की चादर है या जितनी इंसान की रेज है वो उन हिसाब से ही चलेगा या उस हिसाब से अपना या सवाद को बात के पीछे रेशम में भी आग लगाने वाली बात का या किसी की कम तरीका मजाक बनाए या किसी को कुछ कहें तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस आज का व्लॉग जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं कुकिंग विद शबाना और उनकी फैमिली को लेके, और मोहत्तर ने किस तरीके से किसका मजाक उड़ाया, किसकी गुर्बत का मजाक उड़ाया और किसको इतना ज़्यादा शर्मिंदा किया है, तो उससे हम करेंगे सारी अपनी बातें। और क्यों और कुकिंग विद शबाना ने दिया है अपने तमाम रिएक्शन वालों को मतलब कि कोर्ट का नोटिस, और क्यों इतनी सारी मतलब कि उनके पास इतनी वो है कि भाई वो सब रिएक्शन वालों को अपने ख़िलाफ़ जो भी उनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं उनको कोर्ट का नोटिस दे रहे हैं और ये कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है। तो जी ये सारी बातें करेंगे आज के ब्लॉग में हम। फ़िलहाल मैंने आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है मॉर्निंग से, और मॉर्निंग में ये है कि आज मैं ब्रेकफास्ट वगैरह से रूटीन स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, और मतलब कि जिस तरीके से रूटीन स्टार्ट कर रही हूँ उसी बीच में आप लोगों के साथ आप लोग मेरी रूटीन भी इंजॉय कीजिएगा। और दूसरा ये है कि जो भी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो भी नोटिस कीजिएगा, क्योंकि आजकल कुकिंग विद शबाना जब से उसने अपने बेटे की मंगनी की है, पहले तो अंबर को लेके थी, फिर अब वो अपनी जो भी उन्होंने कुकिंग मतलब कि अपने बेटे की मंगनी की है, तो उससे लेके अब तक वो आजकल बहुत ज़्यादा यूट्यूब ट्रेंड पे हैं, और ख़ास तौर पे रिएक्शन वालों के लिए बहुत ज़्यादा वो ट्रेंड पे हैं, और रिएक्शन वाले उनकी एक एक चीज़ पे इतनी ज़्यादा नज़र रख रहे हैं। वो सारे डिस्कस आज की वीडियो में हम लोग करेंगे। तो जी गाइस बस व्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया था, और ये है कि आज सुबह उठते ही मैंने मशीन लगाई। मशीन में लगाने के बाद जो मुझे पता चला कि भाई आज हमारी मोटर में पानी नहीं आ रहा है, और इस वजह से मशीन थोड़ी सी डिले हो गई थी। फिर मैंने कहा चले छोड़े, और मौसम यहाँ आपको मैं दिखा रही हूँ कि मौसम कराची का इतना ज़्यादा गर्म है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्म है, और ये भी खुदा की कुदरत है कि कराची के कुछ इलाकों में इतनी तूफ़ानी बारिश हुई है, और बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश हुई है, यहाँ तक कि ओले भी पड़े हैं। और जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो कराची का बारिश का नामो निशान क्या, बस एक कहते हैं ना परछाई, वो तक नहीं थी। तो ये है खुदा की कुदरत, और हम जहाँ रह रहे थे वहाँ पता भी नहीं चल सकता कि ऐसे ऐसे इलाकों में बारिश हुई है, और इतनी तूफ़ानी बारिश के लोगों के सोलार तक उड़ गए हैं, जो कि बड़े बड़े उन्होंने एक सोलार के सेटअप लगाए हुए थे वो तक उड़ गए थे। और ये बहुत ही ख़तरनाक एक तरीके से तूफ़ानी बारिश थी, और जो जो जहाँ ये रहते हैं जहाँ ऐसी बारिश हुई है तो उन लोगों को ज़्यादा इस बारे में पता होगा। हमने तो सिर्फ न्यूज़ में देखा था, और यहाँ तक कि ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा जाम थी। तो बस ये थी खुदा की कुदरत, ये नहीं खुदा की कुदरत तो बेमिसाल है। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बता रही थी कि ऐसे ऐसे कराची में यहाँ मौसम आप देख सकते हैं कि कितना माशाल्लाह खुशगवार है और कितना अच्छा है। पर यह है कि हब्स इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा हब्स था, कि जिसकी वजह से आप घर में मतलब कि बहुत मुश्किल से स्टे कर पाओगे, और पसीना इस कदर छूट रहा था जिस्म से कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था रहना, किचन में काम करना। और मेरा घर तो वैसे ही छत का है, तो वहाँ और ज़्यादा सूरज की मतलब कि तपिश होती है, गर्मी होती है। तो फ़िलहाल अभी हम जो अपनी रूटीन स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो मैं आप लोगों के साथ बातें करने जा रही हूँ उन बातों पे आप लोग रखिएगा फ़ोकस, क्योंकि फ़ोकस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो हम जैसे आम व्लॉगिंग करने वाले जो चैनल हैं, जो हम रेगुलर अपनी मतलब कि एक रेगुलर अपनी रूटीन शेयर करते हैं, तो ये उन सब बहनों भाइयों के लिए है कि वो अपने काम से काम रखते हैं। पर कुछ रिएक्शन चैनल जो है वो इस तरीके के होते हैं कि हमारे नॉर्मल काम को ही, क्योंकि जब हम अपने काम से काम रखते हैं तो कुछ नॉर्मल रिएक्शन चैनल जो है वो हमारे काम को ही अलग से अलग अंदाज दे के, अलग से अलग रवैये दे के, अलग से अलग बात दे के, तो वो उसको गलत तरीके से बयान करते हैं और गलत तरीके से दूसरे को वो ज़ाहिर करते हैं। तो वही चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कुकिंग विद शबाना जो कि अपने एक नॉर्मली व्लॉग बनाती हैं, जो कि बिल्कुल एक नॉर्मली रूटीन होती है उनकी। और वो सही बात है कि वो क्लिप बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम वाकई देखते हैं कि सारा दिन की रूटीन में हमारी ऐसी कौन सी चीज़ होनी चाहिए कि जो हमें अपने व्लॉग में ऐड करनी चाहिए। क्योंकि हम व्लॉग में ऐड तो हर चीज़ करते हैं, पर कुछ बातें पर्सनल भी होती है, कुछ
बातें वैसी भी होती हैं और बहुत सी बातें छुपानी भी पड़ती हैं, बहुत सी बातें बतानी भी पड़ती हैं। तो ये रिएक्शन वाले जो हैं इन चीज़ों को इतने गलत तरीके से लेके जाते हैं, इतने गलत तरीके से बयान करते हैं, इतने गलत तरीके से उनको लोगों के आगे पेश करते हैं। तो मैं खुद देख देख के हैरान हो गई कि भाई कुकिंग विद शबाना ने अच्छा किया। मैं तो ये कहूँगी कि अगर वो एक बहन के साथ साथ दूसरी बहन भी लेकर आई तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि उनकी फैमिली छोटी सी है और ज़ाहिर बात है कि जब बड़ी बहू उनके साथ अच्छी रह रही है या वो उसके साथ अच्छे रह रहे हैं तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, तो वो ये चाहेंगी कि उनके घर का सुकून जो है वो हमेशा बरकरार रहे। और एक बहन ही दूसरी बहन की तकलीफ़ समझ सकती है, दूसरी बहन की खुशी को समझ सकती है। तो ये फ़ैसला मैं कहूँगी उन्होंने बहुत अच्छा लिया कि अपने घर के लिए भी, अपनी बहुओं के लिए भी, अपनी बेटियों के लिए भी बहुत अच्छा लिया, ठीक है। पर उन्होंने जो रस्म की तैयारी थी वो भी बहुत अच्छी की है। और पर एक चीज़ मैं वो भी आप लोगों से कहूँगी, चलें वो आगे चल के कहूँगी। तो फ़िलहाल रिएक्शन वालों का कहना ये है कि शबाना ऐसी है, शबाना वैसी है, शबाना ने कोर्ट का नोटिस दिया है, शबाना ने ये दिया है, शबाना ने वो दिया है। तो जी आप लोग, जब एक इंसान अपना काम कर रहा है, ये सिर्फ रिएक्शन वालों के लिए है, एक इंसान जब अपना काम कर रहा है अपने अंदाज में, अपने तरीके से, अपने जो भी है वो अपने फैमिली के साथ काम कर रहा है, आप उसके अंदर जा के चुल करोगे, उसको बैड कमेंट्स करोगे, बैड बातें करोगे या कुछ भी है या कुछ भी है या कुछ भी अला फला फला फला, उसकी तुम समझाने तक इधर तक उधर तक उधर तक हर उसकी 7 नस्लों तक आप लोग पहुँचोगे, तो फिर ज़ाहिर बात है वो सामने वाला तो रिएक्शन देगा ही, रिएक्शन आपके रिएक्शन का एक्शन तो वो देगा ही देगा। तो आप क्यों इस तरह की बातें करते हो? जो अब जितने भी रिएक्शन वाले थे उनके अंदर मच चुकी है खलबली सी, और खलबली सी ऐसी मची है कि बस उनको अभी इस बात का डर हो गया है कि भाई हम पे नोटिस हो जाएगा, हम पे केस का कोड हो जाए और कोर्ट का केस हो जाएगा। और दूसरा ये है, पर वो अपनी झिझक मिटाने के लिए कह रहे हैं कि शबाना कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। वाकई ही जब आप लोग अपने काम से काम रखोगे तो शबाना क्यों कुछ कहेगी, क्यों किसी के उसमें मतलब के पड़ेगी। पहले एक और बात कि पहले ये टेंशन थी कि अंबर उम्मीद से है, अंबर का कोई कुछ बता नहीं रहा, अंबर ज़ाहिर नहीं कर रही, अंबर अपना पेट दिखा रही है, अंबर ये कर रही है, अंबर वो कर रही है। पहले लोगों को इस तरीके से चैन नहीं था कि अंबर ने ये किया, अंबर ने वो किया, अंबर उम्मीद से है, अंबर ये है, अंबर वो है। आज अंबर ने जब अपनी खुशखबरी खुद ही अनाउंस कर दी तो अब भी लोगों को चैन नहीं है कि अगर खुशखबरी है तो कोई अनोखा बच्चा नहीं है, खुशखबरी है तो कोई ऐसा नहीं है, खुशखबरी है तो तुम चोचले क्यों दिखाती हो, खुशखबरी है तो तुम तमाशा क्यों बनाती हो, खुशखबरी है तो तुम बेहयाई क्यों दिखाती हो, खुशखबरी है तो तुम ये क्यों करती हो। अरे भाई आप कहीं तो किसी को जीने दें। अगर आपका रिएक्शन चैनल है तो आप इसका मतलब ये थोड़ी कि किसी भी तरीके से आप लोग मजाक उड़ा दोगे या किसी भी तरीके से आप किसी को बुरा कह दोगे या किसी भी तरीके से आप उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मतलब कि मुश्किलात पैदा कर दोगे। कि ज़ाहिर बात है अगर वो ब्लॉग बना रही है तो उसके बाद भी उनकी एक ज़िंदगी होती है। अब आप लोग उनकी उस ज़िंदगी में भी दखल अंदाजी करते हो, उनसे जुड़े रिश्तों को भी आप लोग कहते हो, करते हो, 100 बातें बनाते हो। और बाकी रही मुहत्तर की बात कि मुहत्तर ने किस तरीके से अपनी भाभी की अम्मी का मजाक बनाया, उनकी गुर्बत का मजाक बनाया, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। और मुहत्तर को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो जी गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सारी कुकिंग विद शबाना की जो भी बातें थी वो सारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और जो रिएक्शन वालों ने मतलब कि शबाना जी के कोर्ट को केस देने वाली बात के ऊपर जो भी रिएक्शन वाले थे उन सब ने मुंह तोड़ जवाब ये दिया था शबाना को कि भाई आप चाहे जो कुछ कर लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कोई इस चीज़ को लेने देने में नहीं है और हम तो सिर्फ अपनी एक वीडियो बनाते हैं, हम सिर्फ ये करते हैं, हम सिर्फ वो करते हैं। और आपकी कार्रवाई का हमारे पास एक एक मुंह तोड़ जवाब है, ठीक है। बाकी रही बात मुहत्तर की कि मुहत्तर ने और उसकी अम्मी ने किस तरीके से मतलब कि अपने समझाने वालों को जलील किया, ये बात तो खैर सारे रिएक्शन वाले भी कह रहे हैं। और कि भाई आपको नहीं चाहिए था कि आप बाकी सारी चीज़ें जो गिफ्ट्स वगैरह थे वो आप लोग दिखाते, कोई उसमें इशू नहीं था। पर बाकी जो आप लोगों ने एक चीज़ दिखाई है यानी कि जो कि एनुअल्स सारे खोल के कि किसने क्या दिया, तो सब ने बहुत अच्छे पैसे दिए थे और अपनी रेंज के हिसाब से दिए थे, अपनी खुशी के हिसाब से दिए थे। पर बाकी उनमें जो सबसे कम का लिफाफा था वो था उनकी यानी कि मुहत्तर की होने वाली भाभी का। तो इस तरीके से सब लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने
73 की जो भाभी है होने वाली, उनकी अम्मी का मजाक उड़ाया कि उन्होंने इतने कम पैसे दिए हैं। तो जी देखें, इसमें वही बात आती है कि जितनी इंसान की चादर है या जितनी इंसान की रेंज है वो उन हिसाब से ही चलेगा या उस हिसाब से अपने आप को लेके चलेगा। ये नहीं कि दुनियादारी के लिए अपना दिखावा करे या दुनियादारी के लिए अपने आप को मतलब कि बर्बाद करे। ये कहते हैं ना कि बात पैसा बात को या सवाद को, बात के पीछे रेशम में भी आग लगाने वाली बात। तो वाकई बहुत से लोग ऐसी चीज़ें करते हैं और बहुत से लोग ऐसी चीज़ों को मानते हैं, पर हम लोग ये नहीं चाहते कि हम किसी की गुर्बत का या किसी की कम तरी का मजाक बनाएं या किसी को कुछ कहें। तो जी ये बिल्कुल गलत है। और इस चीज़ को अगर देखा जाए तो 73 को बिल्कुल भी यानी कि लिफाफे नहीं शो ऑफ करने चाहिए थे। बाकी जितनी भी चीज़ें थी वो सब एक जगह अपनी अपनी जगह थे, गिफ्ट्स वगैरह जो भी थे वो अपनी जगह थे, पर लिफाफे जो थे वो शो ऑफ नहीं करने चाहिए थे। ठीक है, तो बस ये थी। और शबाना जी का जो सबसे मेन मकसद कि हर जगह से जो भी रिएक्शन वाले रिएक्शन दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो शबाना जी का यही है, क्या वो वाकई ही ये रिश्ता करके पछता रही हैं या उनको ये रिश्ता समझ में है, या बहुत सी बातें हैं जो कि लोग कर रहे हैं या कुछ भी है। तो मैं रिएक्शन वालों का जवाब से वैसे भी आप लोगों को दे चुकी हूँ। तो जी गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को कितनी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि इन में से कौन सी बात आप लोगों को ज़्यादा समझ में आई है और किस बात का कौन सा सही जवाब है। तो आप लोग कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो गाइज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं और बस और लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।